हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके सामने क्वेश्चन करने वाले हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जितना मैंने पिछले क्लास में किया था अब आगे से हम उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे और आगे टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पी टू आर और ये उसका पाथ है। ठीक है, अब इसमें उसने बोला है कि हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो अगर पहले मैं डिस्टेंस की बात करूं, देखो पहले क्वेश्चन देख लो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ पर कोई पॉइंट दे दो, चलो मैं दे देता हूँ एल। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इन्होंने ए बोला है, उसके बाद यहाँ ये 2r है और ये v और ये 4r दे रखा है, और ए बी और r की वैल्यू इन्होंने दे रखा है। ए की वैल्यू 7 मीटर, बी की वैल्यू 8 मीटर, r की वैल्यू 11/पाई मीटर, और पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस हमें पता है क्या होता है, एक्चुअल लेंथ। तो पहले कहाँ से कहाँ तक गया, पहले ये पाथ फॉलो किया, उसके बाद ये, और उसके बाद यहाँ गया, फिर उसके बाद ये पाथ फॉलो किया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि a प्लस कितना, ये बताओ क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल मतलब क्या होता है, उसका डिस्टेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर, क्योंकि रेडियस यहाँ पर क्या है, आर है। पूरा डायमीटर 2r दे रखा है, और यहाँ से यहाँ चलेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर किया, b डिस्टेंस कवर किया। आगे चलेंगे तो ये भी एक सेमी सर्कल बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2r। सबकी वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितनी है 7, पाई r की वैल्यू कितनी है 11/पाई, b की वैल्यू कितनी है 8, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे 22 पाई रख दो अभी, तो 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 11/पाई। पाई से पाई कैंसिल, यहाँ भी पाई से पाई कैंसिल। आंसर कितना आ जाएगा टोटल, यहाँ पर क्या है 11, यहाँ पर 8, यहाँ पर क्या है 22। अब टोटल ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 और 8 19, और 19 7 कितना हो गया 26, और 26 और 22 कितना हो जाएगा, सॉरी दिख रहा है, एक बार कंफर्म कर दें हमें, 26 और 22 ये कितना हो जाएगा 8 और ये 4, तो 48 मीटर हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। क्लियर हुआ ये बात। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट अगर हमें फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है भाई, शॉर्टेस्ट लेंथ है ना, क्या होता है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हमें P से R लेना है तो इसका शॉर्टेस्ट लेंथ क्या हो जाएगा, ये पूरी लाइन को मिला दो, है ना, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना है, सिंपल ऐड कर लेना है सबको। तो ऐड करोगे क्या हो जाएगा, b प्लस 2r प्लस b प्लस 4r। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, a की वैल्यू कितनी है 7, a की वैल्यू कितनी है 7, b की वैल्यू कितनी है 8, और 2r यहाँ पर b रख दिया मैंने 8, और फिर क्या है 2r, r की वैल्यू कितनी 11/पाई, और उसके बाद क्या है यहाँ से यहाँ तक का 4r। 4r की वैल्यू कितना रख दूंगा मैं, r की वैल्यू 11/पाई। समझ में आया इतना, है ना, बस ऐड कर लेना है। ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू पाई को हटा के मैं 22/7 रख देता हूँ। अभी 7 ऊपर चला जाएगा, यहाँ भी 22/7 रख दो, 7 ऊपर चला जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 और 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 8 और 7 15, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 है ना, तो ये बच जाएगा 7, और यहाँ पर कितना 14। तो ये कितना हो गया भाई 15 15 30 है ना, और कितना 36, तो 36 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन ऐसा अगर आएगा तो हम कर लेंगे, थे प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रहा हूँ इतने सारे क्वेश्चन। अब बात करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये XYZ ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखा है, और इसमें क्या कह रहा है कि कोई पार्टिकल है यहाँ इस पाथ पे पहले मूव कर रहा है सेमी सर्कुलर में, जिसका रेडियस क्या दे रखा है, ये रेडियस r दे रखा है, और ये बोला है पहले ए पॉइंट पर आ रहा है, कहाँ पे ए पॉइंट पे, उसके बाद मूव कर रहा है बी पॉइंट पर। इस बी पॉइंट के डिस्टेंस इन्होंने ले लिया कितना, डी, इस पॉइंट का भी डिस्टेंस इन्होंने कितना लिया है, आर लिया है। ठीक है, मतलब ए से बी तक इन्होंने कितना मूव किया, आर मीटर मूव किया है, और ये रेडियस इस सेमी सर्कल का कितना है आर। और उसके बाद बी से ये पैरेलल वाई एक्सिस के चले गए, और इसका यहाँ पर कितना है ये
2r मीटर मूव किया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लें। एक्स वाई जेड ये एक्सिस दे रखा है और एक पार्टिकल मूव कर रही है इस सर्कल में, सेमी सर्कल में ओ से ए। ठीक है, एंड फिर जेड एक्सिस के पैरेलल ए टू बी आया आर मीटर, एंड फिर वाई एक्सिस के पैरेलल में चला गया 2r मीटर। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें फाइंड करना है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका रेशियो पूछा है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस बताओ कैसे निकालोगे आप। अगर पहले डिस्टेंस की बात करें तो हमने डेफिनेशन पढ़ रखा है डिस्टेंस क्या होता है। बताइए डिस्टेंस क्या होता है। टोटल लेंथ है ना, जिस लेंथ पे कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रही है तो टोटल लेंथ बता दो बस। तो एक तो पार्टिकल इस पे मूव कर रहा है तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा। अगर सेमी सर्कुलर की यहाँ बात करें तो लेंथ कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल है तो 2πr होता है पूरे सर्कल का, तो ये कितना हो जाएगा पाई आर। तो यहाँ से कितना आ गया पाई और रेडियस आर है, आर आ गया। और उसके बाद ए से बी लेंथ कवर किया वो कितना है आर, तो मैंने आर को ऐड कर दिया। एंड उसके बाद वाई एक्सिस के पैरेलल चला गया वो कितना है 2r, तो 2r इसमें ऐड कर दिया। टोटल हमारा कितना हो गया, यहाँ से r कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा पाई प्लस 3 मीटर। ये हमारा क्या आ गया डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ। डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होता है भाई, इनिशियल और फाइनल पोजीशन मिलना चाहिए हमें, उसके बीच की मिनिमम लेंथ होती है वही तो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से स्टार्ट किया था, ओरिजिन से चलना ये, और इसकी फाइनल पॉइंट क्या है सी, तो इस पॉइंट को मिला दो, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया OC। अब हमें OC का हमें लेंथ निकालना होगा, कैसे निकालेंगे बताइए। तो अगर ओरिजिन देखा जाए तो ये XYZ है तो 0,0,0 यहाँ पर बन जाएगा, है ना। ओरिजिन पे तो सारे जीरो होते हैं। C पॉइंट पर क्या होगा, C पे क्या होगा 3 पॉइंट यहाँ पर भी आएगा और वो तीनों पॉइंट हमें लिखने हैं। तो X, Y और Z, तो X एक्सिस में कितना चला है, तो O से A चला है ना। तो O से A जब चलेगा तो ये R है तो ये भी R हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा X कोऑर्डिनेट इसका 2R, एंड Y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखिए Y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2R, एंड Z पैरेलल है Z एक्सिस तो ये हो जाएगा हमारा Z कोऑर्डिनेट, ये कितना हो जाएगा R। तो हमारा ये मिल गया ओरिजिन पे 0,0, ये पॉइंट मिल गया, और यहाँ पे मिल गया हमारा 3 पॉइंट 2R एंड R। तो हमने अगर OC निकालना है तो क्या निकाल लेंगे, पॉइंट वाला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है x2 - x1, तो 2 - 0 कितना हो जाएगा 4r², यहाँ पर कितना हो जाएगा 4r², आगे वाला क्या हो जाएगा r², तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3r। तो हमारा OC क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। क्या था OC, डिस्प्लेसमेंट था। अब हमें रेशियो पूछा था डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्टेंस कितना आया था पाई प्लस 3r, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 3r। r से r कैंसिल, कितना आ गया आंसर पाई प्लस 3/3। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब हम देखो आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालने का आपको आइडिया आ गया होगा। जब भी आपको डिस्टेंस पूछा जाए तो कोशिश हमें क्या करना है, उस पाथ लेंथ जो जिस पे बॉडी चल रही हो वो हमें पूरा पाथ कवर करना है। ठीक है, और जब भी डिस्प्लेसमेंट के लिए बात किया जाए तो हमें शॉर्टेस्ट लेंथ कवर करना है। उसमें से हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि उस पॉइंट को हमें क्या करना है, मिला देना है इनिशियल और फाइनल पॉइंट को। ये यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा नया टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। तो नया टॉपिक हमारा क्या है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है आपको भी पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। अब हमने 9th में पढ़ा था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेसिकली वेलोसिटी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं केवल 2, कौन कौन से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, तो यार बेसिकली एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट। जब भी वेलोसिटी की बात आएगी तो क्या आएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर,
डेल्टा एक्स से, किससे, डेल्टा एक्स से, और टोटल टाइम को क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। समझ में आया इतना। डेल्टा एक्स का क्या मतलब हो गया कि ये डिफरेंस बताएगा, और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है शॉर्टेस्ट लेंथ लिया जाता है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमें पता होना चाहिए बस, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, एक तो बार लगा सकते हो, और एक कैसे लिख सकते हो, वी ए जी लिख लो, आपका मन कर रहा हो तो, है ना, ए बी लिख सकते हो, वी ए बी। और हम ऐसे भी लिखा एंगुलर ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं इसे, एवरेज वेलोसिटी को। ठीक है, समझ में आया ये। हम क्या लिखेंगे, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब इसमें आता है कि वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, ये तो आपको पता है। वेलोसिटी क्या होता है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी होता है तो यार यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन तो पता होना चाहिए ना, डायरेक्शन किधर होगा। तो एवरेज वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन, हमें डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो हमारा होता है एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्शन ऑफ किसका, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे तो सेम ये किसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का। जो भी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो हमारा होगा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। समझ में आया ये। अगर इसका कोई आपसे पूछे कि यूनिट क्या होता है तो यूनिट नहीं बता पाओगे, यहाँ से बताओ भाई, मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर कोई डायमेंशन पूछे तो बता पाओगे, बिल्कुल। डायमेंशन क्या होता है बताओ भाई, मीटर किस में दिखाते हैं, एल, और सेकंड किस में दिखाते हैं, टाइम में। तो इसे क्या लिख सकते हो, एल टी माइनस 1। बोलो भाई, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अभी तक हमें क्या समझ में आया कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, उसकी डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, यूनिट क्या होता है। इस पर न्यूमेरिकल तो आगे बेसिकली करने वाले ही हैं, बट हमें पहले इसके टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। समझ में आया ये, ठीक है। डायरेक्शन में पता चल गया कि डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ही हमारा क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, और यूनिट और डायमेंशन। बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नाम से ही पता है कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी यही होता है कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, क्या है कि कोई सी वेलोसिटी एट किसी इंस्टेंट पे। अब नॉर्मली हम वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपने रियल लाइफ में कैसे हम देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर जो वेलोसिटी हमने देखी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो समटाइम आप मान लो किसी रोड पे खड़े हुए हो और वहाँ से क्या हो रहा है, मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी या मान लो बाइक मान लो जा रही होती है, तो आप मान लो ये आपका हमारा क्या, ये लेंथ हो गया, हमारे शरीर का लेंथ हो गया, बाइक हमारे सामने से जा रही है। अब क्या होगा कि स्पीड में, बहुत ज़्यादा स्पीड में है वहाँ पर बाइक, तो हमें क्रॉस करने में वो कितना टाइम लेगा, है भाई बहुत कम टाइम लेगा, है ना, टेंडिंग टू जीरो। तो इस समय जो आपने वेलोसिटी को फील किया होगा, जो देखा होगा, ये वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। समझ में आई ये। तो जैसे मान लो कोई पोल खड़ा है ना, रास्ते के साइड में कोई पोल है, अब मान लो पोल अगर ऑब्जर्वर बन जाए तो उस वेलोसिटी को अगर देखेगा तो उस टाइम के लिए, क्योंकि पोल का लेंथ कितना बहुत छोटा होता है, अब उस लेंथ को क्रॉस करने के लिए जो अगर बहुत तेज़ी वाली स्पीड बाइक है तो उसे क्रॉस करने में बहुत कम टाइम लेगा। तो उस टाइम में जो वेलोसिटी वो देखेगा वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे। हमने बोला कि बहुत टाइम कम लगता है इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे, तो यहाँ पर सिंपली हम जो भी हमारा होता है एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसमें हम क्या लगा देते हैं, टाइम की लिमिटिंग कंडीशन, डेल्टा टी टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, जीरो, और ये हमारा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसे हम लिख सकते हैं VINS। ठीक है, अब कैलकुलस के टर्म में यहाँ पर देखो लिमिट टेंडिंग टू जीरो है, इसका मतलब क्या है कि ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं कैलकुलस में, DS अपॉन DX अपॉन DT, ये हमारा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका क्या मतलब हो गया, जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा उसे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये समझ लो आप। ठीक है, इस पे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इस पे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, पूछा भी जाता है। ठीक है, समझ में आया ये।
और इसमें डायरेक्शन हम कैसे देखेंगे, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है। अगर हमें कहीं किसी कर्व में हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना है एट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम उस पॉइंट पे क्या कर लेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। टेंजेंट की डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। हम अभी एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, आप इससे पहले सुने। तो डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टेंजेंट। जो भी टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे किसी कर्व पे, वो टेंजेंट का डायरेक्शन हमें क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो आप, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इज टेल्स अस द वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आई ये बात, है ना। ठीक है, अब हम एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आप चाहो तो कुछ पॉइंट नोट्स में आप याद रख सकते हो। ठीक है, कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। जो भी पाथ होगा उसकी क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, वो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। समझ में आई ये। और क्या याद रख सकते हैं यहाँ पर हम, कि मैग्नीट्यूड किसका जब भी आप निकालोगे तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, किसका इक्वल होगा, एवरेज का, किसका, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये आप मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, अगर साइन में भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो आप अलग की बात है, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा दोनों का इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब बात करने जा रहे हैं कि स्पीड क्या होता है। तो बेसिकली स्पीड भी आपको पता है, फॉर्मूला है ना, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब हम वेलोसिटी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर क्या था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था। इसका मतलब कि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी। तो वहाँ पर हमें डायरेक्शन देखना इंपॉर्टेंट था। बट यहाँ पर ये स्पीड क्या होता है, हमारा इस वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी होता है। यहाँ पर हमें कोई डायरेक्शन की नीड नहीं है, हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता चला कि स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर यहाँ से कोई यूनिट पूछ ले तो क्या बताओगे आप, यूनिट सेम होती है मीटर पर सेकंड, और बड़ी यूनिट भी लिख सकते हो किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से अगर डायमेंशन कोई पूछे तो क्या बताओगे, डायमेंशन भी सेम होगा, LT-1। ये तीन चीज़ हम यहाँ से पता कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये भी हमारा कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस नाम से ही पता है क्या होगा, कि स्पीड एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, जब भी इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो वहाँ पर हम क्या लेंगे, स्पीड हम बात करेंगे एट एनी इंस्टेंट। समझ में आया। और जब भी हम किस पे बात करेंगे, एवरेज के लिए बात करेंगे, एवरेज स्पीड की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वहाँ पर क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर क्या होगा हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। और यहाँ पर वही फिर से हो जाएगा, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड में सेम वही चीज़ होगा, कि यहाँ पर भी डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखेंगे, बट वो टाइम क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि हम किसी इंस्टेंट पे बात करेंगे। तो उस इंस्टेंट पे क्या होगा, मतलब कि बहुत कम टाइम, मान लो कि 2 सेकेंड या और उससे कम 0.01 सेकेंड। तो इस इंस्टेंट पे जब बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। ज़्यादातर हमें यूज क्या करना होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यूज करना होता है। अब हम इस पे कंबाइन क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि इफ़ अ पार्टिकल ट्रेवल डिस्टेंस S1 S2 S3 विद स्पीड B1 B2 B3 इन द सेम डायरेक्शन, तो कह रहा है फाइंड करो कि एवरेज वेलोसिटी इसकी कितनी होगी। ठीक है, एवरेज स्पीड पूछा है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज, तो हमें पता है कि इस फॉर्मूला क्या था एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
अगर मैं यहाँ पर देखूँ ध्यान से तो टोटल टाइम हमारे पास अवेलेबल है, सॉरी टोटल डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, है ना, S1 S2 S3 कवर कर रहा है B1 वेलोसिटी, B2 वेलोसिटी और B3 वेलोसिटी से। तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S1 प्लस S2 प्लस S3। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। तो टाइम हमारे पास तो है नहीं, तो हम इस स्पीड के सहारे हम टाइम निकालेंगे। ठीक है, इस स्पीड की मदद से हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो यहाँ पर ये मान लिया कि मैंने कि लेट इन डिस्टेंस टू कवर द डिस्टेंस S1 in T1 and S2 in T2 and S3 in T3। ठीक है, विद स्पीड B1 B2 B3 वो तो दे रखा है रिस्पेक्टिवली सबके, है ना। अगर S1 की स्पीड कितने वेलोसिटी से, V1 के वेलोसिटी से कवर कर रहा है, S2 वाली जो S2 की जो डिस्टेंस है वो B2 वेलोसिटी से या B2 स्पीड से कवर कर रहा है, और जो S3 डिस्टेंस है वो B3 स्पीड से कवर कर रहा है। तो अगर मुझे पता है नॉर्मली फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो स्पीड अगर मैं पहले S1 के लिए पहले S1 डिस्टेंस की बात करूं तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, S1, और हमें क्या निकालना है यहाँ से, टाइम निकालना है ना, टोटल टाइम। तो मैंने मान लिया कि S1 S2 S3 के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी टाइम लग रही है वो T1 T2 T3 लग रहा है। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, T1 T2 और T3। तो यहाँ से अगर मैं मान लो टाइम T1 निकालूँ S1 के करस्पॉन्डिंग, तो हमें यहाँ पर स्पीड कौन सी लेनी होगी, V1 स्पीड लेनी पड़ेगी। ठीक है, और ऐसे मैं बात करूँ अगर T2 की, तो T2 क्या हो जाएगा, S2 अपॉन B2, और ऐसे बात करूँ अगर T3 की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S3 अपॉन B3। अब हमारे पास टोटल टाइम भी आ गया। टोटल टाइम क्या हमारे पास, T1 प्लस T2 प्लस T3। अब मैं यहाँ पर टोटल डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, देखिए टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है, इसे देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिख दिया इधर देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, S1 प्लस S2 प्लस S3। और अगर यहाँ पर वेलोसिटी की बात करें, टाइम, टोटल टाइम, तो क्या हो जाएगा, टोटल टाइम S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन B2 प्लस S3 अपॉन B3। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करोगे इसे बताओ, ध्यान से देखिए। अब यहाँ से अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो मैं यहाँ से इफ़ मैं ये मान लेता हूँ कि यदि S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू क्या हो जाए, S हो जाए, तो आगे से क्या कर लेंगे हम, सबकी जगह पे क्या रख देंगे, S। यहाँ पर भी S S S कितना हो जाएगा ऊपर, 3S, इन सब में S कॉमन हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन B1 प्लस 1 अपॉन B2 प्लस 1 अपॉन B3। ठीक है, अब इसे S से S कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 3 अपॉन 1 अपॉन B1 प्लस 1 अपॉन B2 प्लस 1 अपॉन B3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ से। अगर इसे आप और सॉल्व करना चाहते हो तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम में क्या आ जाएगा, यहाँ पर B1 V2 V3, नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर V2 V3 प्लस B1 V3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा B1 B2। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर किसका, एवरेज स्पीड का। समझ में आया। तो अगर मान लो आपको क्या दे रखा हो, अगर डिस्टेंस दे रखा हो और उसके उतना जो पर्टिकुलर डिस्टेंस हो वो किस स्पीड से कवर किया गया हो, टाइम ना दे रखा हो, तो टाइम हम इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा के ये हम निकाल लेंगे यहाँ से, और टोटल टाइम की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे नीचे, है ना, फार्मूले में। तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये कंडीशन क्यों माना है, अगर इस कंडीशन को नहीं मानते तो ये यहीं पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी नॉर्मली हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर हमारा S1 S2 S3 इन सब की वैल्यू हमें क्या होगी, गिवन होगा। ठीक, तो जो ये हमारा आंसर आया, इस आंसर पे हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड जो हमारी आई है, एवरेज स्पीड क्या आई है हमारी, देखो यहाँ से क्या लिखा है, 3V1 V2 V3 अपॉन
क्या आया आंसर, V2, फिर से सही से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V1 V3। अगर इस वेलोसिटी को हम देखें तो इसके एक स्टेप अगर ऊपर जाते हैं तो इसके पहले ये क्या लिखा हुआ था, 3/1/B1 प्लस 1/B2 प्लस 1/B3। अगर ये देखा जाए तो ये हार्मोनिक मीन लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैथ वाले समझ रहे होंगे कि हार्मोनिक मीन क्या होता है, मैथ्स में वो पढ़ते हैं। तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन मिले कि पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो, अगर अपनी डिस्टेंस S1 S2 S3 ऐसा कवर कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको वेलोसिटी दे रखी हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। अगर आप एक लाइन में आंसर निकालना चाहते हैं तो इन वेलोसिटी का हम क्या ले लेंगे, हार्मोनिक मीन ले लेंगे। हार्मोनिक मीन क्या होता है, मान लो यहाँ पर 5 वेलोसिटी दे दे तो ऊपर हम 5 लिख देंगे, ठीक है। जहाँ पर 3 लिखा वहाँ पर क्या लिख देंगे, 5, और सारी वेलोसिटी को लिख देंगे 1/, में कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। सिंपल यहाँ से हम हार्मोनिक का तरीका लगा के, वहाँ थ्योरम यूज करके हम इस एवरेज स्पीड डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो इसे क्या, ये क्या लिखा हुआ है, हार्मोनिक मीन। यहाँ पर मैंने कितने वेलोसिटी का, 3 वेलोसिटी का हार्मोनिक मीन लिखा है। तो इसको आप आराम से समझ सकते हैं, डायरेक्टली आंसर निकाल पाएंगे। अगर आप नहीं लगाना चाहते ये लंबा प्रोसेस, तो आप बस इतना ध्यान रखो कि जब भी आपको एवरेज स्पीड पूछे तो अगर टाइम नहीं गिवन है तो जो भी स्पीड गिवन हो उसे हम क्या लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर 1 2 3 स्पीड दे रखा है तो ऊपर क्या लिख लेंगे, 3, और इन स्पीड को 1/, में करके डिवाइड कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर एवरेज स्पीड का आंसर डायरेक्टली, ठीक है। ये आप याद रखें, हम इसे यूज करेंगे क्वेश्चन में। जब भी टाइम का हमें बचाना होगा, टाइम को बचाना होगा, तो हम ऐसे तरीकों को याद रखते हैं, ठीक है। एग्जाम में बहुत बेनिफिट देता है। देखिए इसमें अगला केस क्या है, पिछले केस में हमने लिया था कि वेलोसिटी गिवन हो और डिस्टेंस गिवन हो, तो हम उन वेलोसिटी का, अगर हम जो एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो उन वेलोसिटी का क्या ले लेंगे, हार्मोनिक मीन ले लेंगे, सिंपल। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं, अभी यहाँ पर अरिथमेटिक मीन आपको दिखेगा कि अगर कोई पार्टिकल स्पीड आपको गिवन हो, किसी स्पीड गिवन हो और उसके करस्पॉन्डिंग हमें टाइम गिवन हो, तो हम यहाँ से अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे तो हम क्या निकल के आता है वो देखेंगे। उसके बाद उसको हम जो आएगा वो एक्सप्रेशन उसे याद कर लेंगे कि अच्छा ये अगर ऐसा है तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो, अगर फॉर्मूला फिर से वही कि एवरेज स्पीड के लिए हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस, क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें टाइम तो गिवन है, अब की बार क्या नहीं गिवन है, डिस्टेंस। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमें गिवन है पर्टिकुलर टाइम के करस्पॉन्डिंग, तो हमें यहाँ से क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो मैं ये मान लेता हूँ, लेट द डिस्टेंस कवर d1 विद स्पीड, ठीक है, विद स्पीड b1, और किस टाइम t1 में। ऐसे यहाँ पर अगर मैं d2 लिख लूँ तो कितने स्पीड से, b2, और यहाँ पर d3 की बात करें तो वेलोसिटी 3 इन टाइम t1 t2 एंड t3। तो सेम फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू d अपॉन टी, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो d1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s1 t1, s1 का मतलब की स्पीड। तो अगर मैं d1 की बात करूँ तो s1 का मतलब कि यहाँ पर क्या लिखा है, b1 अपॉन t1। ऐसे बात करूँ d2 की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, b2 अपॉन b2 इंटू t2। और डिस्टेंस 3 की बात करें, मतलब कि वेलोसिटी 3, b3 जब हो रहा होगा इन टाइम t3, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा, b3 इंटू t3। अब हमारे पास देखो टोटल डिस्टेंस भी आ गया, d1 d2 d3, ठीक है। अब हम इस फार्मूले में रख देंगे, इस फार्मूले में रखो भाई, क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस में क्या है, v1 t1 प्लस b2 t2 प्लस b3 t3 अपॉन नीचे क्या आएगा, टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। यहाँ से हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। तो यहाँ से हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि जो हमारी v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी एंड v3 वेलोसिटी ये इक्वल टाइम में कवर हो रही हो, मतलब कि वेलोसिटी v1 की, जब वेलोसिटी v1 से था, या सॉरी यहाँ पर स्पीड है,
जब स्पीड इसकी v1 थी तो उसमें टाइम t1 लगा, और स्पीड जब v2 थी तब भी टाइम सेम लगा, एंड v3 था तो टाइम सेम लगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ कि इफ़ t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3 इज इक्वल टू t मान लिया मैंने, तो सबकी जगह पे क्या हो जाएगा, t रख दो, नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर t, यहाँ पर t, यहाँ पर t, t क्या कॉमन ले लेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3, नीचे क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा, t से t कैंसिल। अब देखो यहाँ से हमारे पास बहुत एक प्यारा सा एक्सप्रेशन बन के आ गया, v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। ये हमारा एक्सप्रेशन है एवरेज वेलोसिटी का, सॉरी एवरेज स्पीड का। कब ये लगाएंगे फॉर्मूला, देखो ये क्या लिखा हुआ है, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। 3 नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना होता है तो क्या कर देते हैं, 3 नंबर को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। 4 नंबर का निकालना होगा तो चारों नंबर ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारी हो गई अरिथमेटिक मीन। तो ये देखो अभी पिछले केस में क्या आया था, दोनों केस में लिख देता हूँ एक बार, उसके बाद डिस्कस करते हैं। पिछले केस में जो हमारा आया था वो आया था ऐसे कुछ लिखा था ना, 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ये भी हमारा क्या है, एवरेज स्पीड है, और ये भी हमारा क्या है, एवरेज स्पीड है, साथ में लिख लो एवरेज स्पीड। ये भी है, क्या है यहाँ पर अरिथमेटिक मीन, तो क्या आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3/3। ये दोनों कब कब लगाने हैं ये आपको याद होना चाहिए, है ना। ये थोड़ा सा याद कर लो तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन से आप बच जाओगे, क्योंकि हमें आंसर केवल टिक करना होता है। अगर आप बोर्ड में हो तो भी हमें क्या करना है, एक तो आपको केस बड़ा वाला आना चाहिए कि हम कैसे ये निकाल रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा सीख लो कि अगर आपको वेलोसिटी गिवन हो और डिस्टेंस गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो और डिस्टेंस गिवन हो, उसके बाद हमें क्या पूछे कि एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो डायरेक्ट हम क्या ले लेंगे, उसका हार्मोनिक मीन ले लेंगे। हार्मोनिक मीन क्या होता है, जितने भी वेलोसिटी गिवन हो उतना अपॉन अलग अलग वेलोसिटी का अपॉन करके ऐड कर लो। अगर हमें क्या गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो और टाइम गिवन हो, डिस्टेंस ना गिवन हो, तो इस वेलोसिटी का सिंपली हमें अरिथमेटिक मीन ले लेना होता है और हमारी एवरेज स्पीड आ जाती है। समझ में आया? तो यहाँ पर ये दोनों बहुत अच्छे एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, इससे हमारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। तो क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या है कि 2 कार A एंड B आर एट पोजीशन फ्रॉम पोजीशन 100 मीटर एंड 200 मीटर फ्रॉम द origin at t equal to 0. They start simultaneously with velocity 10 meter per second and 5 meter per second respectively. The car A will overtake the car B at a distance of, किस डिस्टेंस पे, इनमें से 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो किस डिस्टेंस पे ओवरटेक करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से समझो। कह रहा है कि ओरिजिन से क्या है, मान लो कि ये आपका ओरिजिन है और A एंड B की पोजीशन 100 मीटर एंड 200 मीटर है। तो मान लो कि ये 100 मीटर यहाँ पर है, यहाँ से ये A कार की पोजीशन में बनाऊँ तो ये हो गया हमारा 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक। और अगर कार B के लिए बनाऊँ तो ये हमारा हो जाएगा B, और यहाँ से ये तक हमारा कितना हो जाएगा 200 मीटर। तो ये हमने मान ये, अच्छा क्वेश्चन क्या, अब ये क्या कह रहा है कि दे स्टार्ट 10 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड। तो A कितने से स्टार्ट कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, एंड B कितने से स्टार्ट कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से। तो ऑब्वियस सी बात है कि A की स्पीड क्या है, ज़्यादा है, 10 मीटर पर सेकंड है, और B की वेलोसिटी या स्पीड जो कह लो 5 मीटर पर सेकंड है। तो कभी ना कभी ऐसा आएगा कि जब B की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड तो वही रहेगी बट B की डिस्टेंस कम हो जाएगी और A की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा भी तो आएगा कुछ टाइम के बाद कि दोनों एक टाइम के लिए साथ में आएंगे, तो उसी टाइम पे क्या हो जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ओवरटेक कर जाएगा। तो कितने डिस्टेंस कवर करेंगे, यही पूछा है कि A विल ओवरटेक द कार B एट डिस्टेंस, मतलब A कितना चलेगा तब इसे ओवरटेक कर देगा। तो मैंने मान लिया कि दोनों कार यहाँ पे पहुँच जाएंगे, A और B जब यहाँ पर पहुँचेंगे, कब, t इक्वल टू मैंने मान लिया टाइम t है।
टी पर जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो दोनों सेम डिस्टेंस कवर करके ओवरटेक कर जाएंगे। मतलब जितना भी ये डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ पर, और ओरिजिन से, कहाँ से, ओरिजिन से दोनों की डिस्टेंस इस पॉइंट पर, जो भी ये पॉइंट आएगा ओवरटेक वाला पॉइंट होगा, ये कौन सा होगा, इसके जस्ट बाद ये ओवरटेक कर जाएगा। ठीक है, तो मैंने माना कि टी इक्वल टू टी पे ये दोनों साथ में मिल जाएंगे। तो अब ये देख लो कि जो कार ए है, क्या कार ए, कि यहाँ से यहाँ तक का कितना, अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो ओरिजिन से, या आपने जो इसका ओरिजिनल पोजीशन था यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हमें पता है कितना करेगा, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड कितना है 10, और टाइम मैंने क्या माना है टी, तो 10 टी डिस्टेंस कार ए कवर कर रहा है। और ऐसे मैं कार बी के लिए लिखूं तो उसके लिए कितना आ जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पर डी ए लिख देता हूँ, यहाँ पर डी बी लिख देता हूँ। तो ये 5 से जा रहा है और ये टी टाइम के बाद मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोनों के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5t। लेकिन ये हमें पता है कि ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगा, है ना। ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की दोनों डिस्टेंस सेम होगा, तो बस वही देखना है हमें। अब मैंने कहा कि डिस्टेंस सेम कर दो, कहाँ से, ये मान लो हमने पॉइंट P मान लिया, तो OP किसके लिए मैं बात करूँ, कार A के लिए इज इक्वल टू OP कार B के लिए। तो OP मतलब टोटल डिस्टेंस कार A के लिए करोगे तो पहले से ये 100 मीटर पे था, बाद में कितना चला 10t, तो लिख दो 100 प्लस 10t, सिंपल। और B के लिए बात करो तो B पहले पे कितने, 200 मीटर चल चुका है, और जब 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा तो कितना कवर किया डिस्टेंस, 5t चला उस टाइम पे, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 5t। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लो, टाइम निकल जाएगा, तो इसको इधर कर दो तो ये आ जाएगा 5t, इसको इधर करोगे तो 100, t की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड के बाद अगर पूछता कि कब करेगा तो आंसर क्या हो जाता है 20 सेकेंड। लेकिन इसने बोला है कि कार ए कितना कवर करेगा, कार ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो t इक्वल टू 20 सेकेंड पे तो ये पीछे कर देगा, उससे ओवरटेक कर देगा b को। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस किसका, a का, तो इसमें रख दो डिस्टेंस a के लिए कितना हो जाएगा 10t प्लस पहले से कितना कवर किया है 100, तो 10 इंटू कितनी आ जाएगी 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा कितना 200, और ये कितना हो जाएगा 300। तो आंसर कितना आ गया हमारा, दिख रहा है नीचे क्या लिखा है, सॉरी नहीं दिख रहा है शायद, एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ तो देखो यहाँ पर क्या है, ये 300 होगा, बाकी दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा 300 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम ऐसे करेंगे यार, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है हमारा, इसे आप नोट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिल्ली इज एट 200 किलोमीटर फ्रॉम अम्बाला, सेट्स आउट फ्रॉम अम्बाला एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड बी सेट्स आउट फ्रॉम दिल्ली एट स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर, दे विल ईच अदर दे विल मीट, ठीक है यहाँ पर मीट छूट गया, दे विल मीट ईच अदर आफ्टर अ टाइम, कितने टाइम के बाद दोनों मिलेंगे। ठीक है, देखो ए कार कोई है मान लो, वो स्टार्ट कितने से हो रहा है, कितने स्पीड से चल रहा है अम्बाला से 30 किलोमीटर पर आवर, एंड बी वाला जो है वो कितने से चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, और दोनों के बीच का गैप कितना है, यहाँ पर लिखा है दिल्ली इज एट 200 किलोमीटर फ्रॉम अम्बाला। ठीक है, तो मान लो कि आप ये कहाँ पर है, अम्बाला यहाँ पे है और दिल्ली यहाँ पे, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर। अब देखो यहाँ से क्या करें, मान लो कि कोई कार है ए आउट फ्रॉम अम्बाला एट स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से कोई कार निकल रही है कितने से 30 किलोमीटर पर आवर, और बी स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, कोई कार बी से, जो ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कितने से ये स्टार्ट हो रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से,
ये कार कितने से स्टार्ट हो रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर से। क्या कह रहा है, दे विल ईच आफ्टर अ टाइम, कितने टाइम के बाद दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों मिल रहे होंगे, ठीक है, तो कम से कम अगर ये मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो मान लो बीच में कहीं पर मिल गए होंगे, बीच पे कहीं पे मिल गए होंगे, है ना। ये 20 से आ रहा है, 30 से आ रहा है, तो मान लो कहीं बीच में मिल गए। मैंने कहा टाइम टी पर मिल गए। मैंने क्या कहा कि ये दोनों कार टाइम टी पर मिल गए। तो इस टाइम में जब ये मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, इस पे टाइम टी पे मिल गए, तो मैंने कहा कि जो कार ए था, कार ए, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन निकाला, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 30 से जा रहा है, मैंने टाइम टी मान लिया कि यहाँ से टी टाइम के बाद ये भी और टी टाइम के बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू टी। और अगर इसके लिए बात करूं, कार बी जो कि दिल्ली से जो आ रही है, वो कितने डिस्टेंस कवर करेगी, 20 टी कवर करेगा। लेकिन एक चीज़ तो हमें पता है, यहाँ पे ये 30 कर रहा है, वो 20 टी कर रहा है, ये 30 टी कर रहा है, बट दोनों का एक कंबाइन मुझे पता है कि दोनों ने मिलके 200 किया होगा। ये क्लियर है कि नहीं, दोनों ने मिलके कितना किया होगा, 200 किया होगा, क्योंकि दोनों के बीच का गैप कितना है, 200 मीटर है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ दोनों को कंबाइन करके कि 30 टी प्लस 20 टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200। दोनों को ऐड कर लो, कितना आ गया, 50 टी इज इक्वल टू 200। टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 आवर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। तो यार डिस्टेंस एंड मतलब वेलोसिटी स्पीड के क्वेश्चन इस तरह से आप ट्राई करें, ठीक है। और भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जो छह क्वेश्चन, ठीक है, आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, और आपसे जितना हो पाए उतना प्रैक्टिस करें। अभी एनसीईआरटी के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़े हैं, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बट वो ग्राफ के कुछ क्वेश्चन वहाँ पे, ग्राफ का मैंने यहाँ पर कुछ नहीं बताया, मैंने ना स्पीड का ग्राफ बताया, ना वेलोसिटी का ग्राफ बताया, कोई ग्राफ नहीं बताया। ग्राफ का मैं सेपरेट अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट ग्राफ का क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्राफ नहीं टच करने वाले हम, ग्राफ का अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अगर इतने में जितना मैंने अभी तक न्यूमेरिकल करवाए हैं और टॉपिक पढ़ाए, इतने में कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछें और देखते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। देखते रहें और पढ़ते रहें।